गांव के एक छोटे से घर में दादी और उनका पोता रोहन रहते थे। दादी बहुत दयालु और समझदार थीं और रोहन बहुत चंचल और जिज्ञासु। हर शाम दादी पोते को कोई न कोई नई कहानी सुनाती, जिससे रोहन बहुत कुछ सीखता। एक दिन रोहन खेत के पास खेल रहा था। तभी उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने जब हाथ से मिट्टी हटाई तो वहाँ एक सोने की गेंद निकली। रोहन बहुत खुश हुआ। वह दौड़ता हुआ घर आया और दादी को दिखाते हुए बोला, दादी, देखो मुझे क्या मिला। दादी मुस्कुराईं और गेंद को हाथ में लेकर बोलीं, बेटा, ये कोई साधारण गेंद नहीं लगती। ये किसी की हो सकती है। हमें पता करना चाहिए कि इसका मालिक कौन है। रोहन बोला, पर दादी, अगर ये मुझे मिली है तो क्या ये मेरी नहीं होनी चाहिए? दादी प्यार से समझाने लगीं, बेटा, कभी कभी जो चीज़ हमें मिलती है वो हमारी नहीं होती। अगर तुम कुछ खो दो और कोई और उसे रख ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? रोहन थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला, आप ठीक कहती हो दादी, हमें इसे गांव के सरपंच को दिखाना चाहिए। दादी और रोहन मिलकर गेंद लेकर सरपंच जी के पास पहुंचे। सरपंच जी ने गांव में घोषणा करवा दी कि जो भी अपनी सोने की गेंद खो चुका है वो आकर बताए। अगले दिन एक बुजुर्ग किसान सरपंच जी के पास आया और बोला, मालिक, मेरी पोती की शादी के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी बचत करके यह सोने की गेंद बनवाई थी। वो कल खेत में कहीं गिर गई। मैं बहुत परेशान था। सरपंच जी ने किसान से कुछ सवाल पूछे और जब यकीन हो गया कि वही असली मालिक है तो उन्होंने गेंद उसे लौटा दी। किसान की आंखों में आंसू थे। उसने रोहन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत ईमानदारी दिखाई। भगवान तुम्हें खूब खुश रखे। दादी गर्व से मुस्कुराईं और बोलीं, देखा रोहन, सच्चाई और ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। उस दिन रोहन ने सीखा कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब वह अपने दोस्तों से मिला तो उन्हें भी पूरी बात बताई और कहा कि अगर हम सब मिलकर सच का साथ दें तो समाज में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। दादी ने रोहन को गले लगाते हुए कहा, तुम अब सच्चे इंसान बनने की राह पर हो। उस दिन के बाद रोहन हमेशा सच बोलता, मेहनत करता और दादी की हर बात ध्यान से सुनता। शिक्षा, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। हमें दूसरों की चीज़ों पर लालच नहीं करना चाहिए और जो चीज़ हमारी नहीं है उसे सही मालिक को लौटाना चाहिए।